हेलो एवरीवन। पीसीएस वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज हम लोग एडुटेरिया प्रैक्टिस सेट 6 देखने जा रहे हैं। ये जो करंट अफेयर की बुक है उसमें 900 एमसीक्यू सीरीज है। 18 जो सेट दिए गए हैं उसी सेट को हम लोग कवर कर रहे हैं। तो इससे पहले हम लोगों ने 5 तक देख रखा है, तो उसे भी आप देख सकते हो। प्लेलिस्ट में जाके प्लेलिस्ट में डाल रखा है और इसे हम लोग कवर करेंगे। और इसमें यह है कि लास्ट में जब कवर होता है तो 2 से 3 मिनट में हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। तो जो भी नए हो, तो अगर टाइम की कमी पड़े या लास्ट में रिवीजन करना हो तो पूरा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। 2 से 3 मिनट देखोगे वो रिवाइज हो जाएगा पूरा 50 क्वेश्चंस। तो इस तरह से आपका भी टाइम का बचत होगा, एग्ज़ाम पास आ रहे हैं। तो इस तरह से अपना फोकस करते रहना है पढ़ाई पे। चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, देखो, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द स्पेशल 301 रिपोर्ट। 301 रिपोर्ट के बारे में पूछा है और क्या पूछा है, इसमें करेक्ट बताना है हमें। देखते हैं स्टेटमेंट 1 क्या है। द स्पेशल 301 रिपोर्ट इज पब्लिश्ड बाय द वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल ऑर्गेनाइजेशन वीपो। ये गलत स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट 2 क्या है। इन 2025 इंडिया वाज प्लेस्ड ऑन द प्रायोरिटी वॉच लिस्ट इन द स्पेशल 301 रिपोर्ट। तो ये बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी। तो 1 का बी हो गया। इसमें वीपो नहीं रिलीज करती है, ठीक है। तो वीपो नहीं रिलीज करेगी तो कौन करेंगे, याद रखेंगे ये यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव जो है वो रिलीज़ करती है। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव इस रिपोर्ट को रिलीज़ करती है। और ये रिपोर्ट जो है मेनली आईपी से रिलेटेड होता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट से डील करता है। जैसे फ्रीडम हो गया ना, ट्रेड का, कॉमर्स का, इंटरकोर्स का, तो ये सब चीज़ें से डील करता है। तो आईपी याद रखना है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट से डील करता है। और इंडिया को किस लिस्ट में रखा गया है, प्रायोरिटी वॉच लिस्ट में रखा गया है। रिलीज कौन करती है, यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव्स। इतना हमने देख लिया। तो इस तरह से करेंगे। और भी अगर आप जैसे क्वेश्चन देखते हो, बस क्वेश्चन ऑप्शन के फॉर्म में मत किया करो। इसे कोशिश करो कि सर्च कर के और भी चीज़ें आपको मिल जाएंगी वहाँ पे, तो बेटर हो जाएगा आपकी तैयारी में। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या कह रहा है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे 2024। ठीक है, तो लेबर फोर्स सर्वे के बारे में पूछा गया हमसे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये तो इसमें है, इट इज़ रिलीज्ड बाय द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। तो ये हमारा इनकरेक्ट है। ठीक है, ये लेबर ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिकल एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन है। ठीक, मॉस्पी रिलीज़ करती है इसे। और इस डाटा के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग क्या है, द लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट ऑफ बोथ मेन एंड वुमेन हैज़ इंक्रीज इन सिटीज इन इंडिया। तो ये हमारा करेक्ट स्टेटमेंट है। तो करेक्ट पूछा है कौन है, तो ओनली 2 जो है करेक्ट स्टेटमेंट है, इसमें याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, वेन वाज द प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लॉन्च्ड। तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना कब लॉन्च हुआ था, तो ये 2050 में हुआ था। सॉरी, 2015। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत जो है ना, 20 लाख तक का लोन जो है प्रोवाइड किया जाता है इंटरप्रेन्योर को। ठीक है, और ये इसी में आता है जो शिशु हो गया, किशोर, तरुण, तरुण प्लस। तो जैसे जैसे उसमें स्टेज होता है ग्रोथ का, उस हिसाब से लोन मिलता है। लोन कौन देती है ये, तो जैसे कि कमर्शियल बैंक हो गया, आरआरबी हो गया, स्मॉल फाइनेंस बैंक सब जो हो गया, एमएफआई, एनबीएफसी, तो ये सब लोन देते हैं। तो किसी के पास भी वो जाएगा तो उसे लोन मिल जाएगा उसके प्रीवियस रिकॉर्ड के हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हमारा क्या करें, इसमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। क्या क्या स्टेटमेंट रिगार्डिंग द 6th बिम्स्टेक समिट। 6th बिम्स्टेक समिट के बारे में बताना है। इट वाज चेयर्ड बाय थाईलैंड,
तो करेक्ट है। थीम क्या था इसका? बिम्स्टेक, प्रोस्पेरस, रेजिलिएंट एंड ओपन। थीम याद रखोगे, ये सब पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन से ये सब। बिम्स्टेक हो गया, आईएमएफ हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, यूनाइटेड नेशन हो गया, ये सबसे रिलेटेड जितने भी होंगे तो उस सब में थीम वगैरह भी याद रखना है। बिम्स्टेक, प्रोस्पेरस, रेजिलिएंट एंड ओपन थीम हो गया हमारा। एज पर द अनाउंसमेंट मेड इन इट, द फर्स्ट बिम्स्टेक गेम्स विल बी हेल्ड इन द ईयर 2027। तो तीनों स्टेटमेंट जो हमारा करेक्ट है। इतना तो याद रखोगे ही कि ये जो बिम्स्टेक है थाईलैंड में हुआ है, थाईलैंड चेयर किया है, और इसका थीम क्या था? बिम्स्टेक, प्रोस्पेरस, रेजिलिएंट एंड ओपन। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। हु रिलीज द स्टेटस ऑफ सोशल सिक्योरिटी रिपोर्ट 2025? तो सोशल सिक्योरिटी रिपोर्ट 2025 कौन रिलीज करता है? तो ये हमारा हो जाएगा वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक है, याद रखना है इसका। अभी बताया था मैंने, वर्ल्ड बैंक, यूनाइटेड नेशन जो भी हो, उससे रिलेटेड जो कुछ भी आता है वो इम्पोर्टेंट होता है, तो वो अच्छे से ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज इमर्ज्ड एज इंडियाज लार्जेस्ट टेक्सटाइल एक्सपोर्टर इन फाइनेंशियल ईयर 24-2025? तो कौन सा लार्जेस्ट टेक्सटाइल क्या है? एक्सपोर्टर है। इसमें ध्यान रखें, तमिलनाडु जो है हमारा लार्जेस्ट टेक्सटाइल एक्सपोर्टर हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 है। विच कंट्री हैज रिसेंटली अनाउंस टू बिल्ड ए स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर इन इंडिया टू इंक्रीज कोऑपरेशन विद इंडिया इन सिविलियन न्यूक्लियर सेक्टर? तो कौन सा कंट्री है ये? तो ये आपको यूएसए है। याद रखेंगे, यूएसए जो है एक बना रहा है स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर इंडिया में टू इंक्रीज कोऑपरेशन विद इंडिया इन सिविलियन न्यूक्लियर सेक्टर में। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। वेयर विल आईआईएम अहमदाबाद ओपन इट्स फर्स्ट फॉरेन कैंपस इन सितंबर 2025? तो आईआईएम अहमदाबाद का कैंपस जो खुला है फॉरेन में पहला, तो कहाँ पे खुला है ये दुबई में खुला है। ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। बिहार चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार अनवील द मैस्कट ऑफ खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025। व्हाट वाज द नेम ऑफ मस्कट? क्या था मस्कट का नेम? ये गज सिम्हा था। ठीक है, मस्कट नेम गज सिम्हा था। क्वेश्चन नंबर 10 है। रिसेंटली विजिंजम इंटरनेशनल पोर्ट वाज इनॉग्रेटेड, इट इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? तो किस स्टेट में ये केरला में है। विजिंजम एयरपोर्ट केरला में है। 11 नंबर क्वेश्चन हमारा है। व्हाट इज द नेम ऑफ द न्यू एआई चैटबॉट लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन द माई गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म इन अप्रैल 2025? तो न्यू एआई चैटबॉट का क्या नाम रखा है? मित्रा नाम रखा है। ठीक है, मित्र। मित्र क्या है? एआई चैटबॉट है गवर्नमेंट का। नेक्स्ट है। विच इंडियन बैंक लॉन्च द डिजिटल रुपी स्मार्ट कार्ड इन पार्टनरशिप विथ आरबीआई? तो कौन सा बैंक है ये? एसबीआई है। विच इंडियन बैंक लॉन्च द डिजिटल रुपी स्मार्ट कार्ड इन पार्टनरशिप विथ आरबीआई? तो एसबीआई है। क्वेश्चन नंबर 13। कुंबा कोनम बीटल लीफ हैज़ बीन ग्रांटेड जीआई टैग मिला है कुंबा कोनम बीटल लीफ का, तो इट बिलोंग्स टू विच स्टेट? तो किस स्टेट का ये तमिलनाडु का है। जीआई टैग एक बार देख लेना है, उसमें से एक जगह जहाँ दिया हो सारे देख लेना है, बहुत ज़्यादा तो अब इम्पोर्टेंट रह नहीं गया ये सब। वेयर वाज इंडियाज फर्स्ट एग्रीकल्चर हैकाथॉन ऑर्गेनाइज्ड? तो कहाँ ऑर्गेनाइज किया है? पुणे में। एग्रीकल्चर हैकाथॉन है, याद रखना, ये एग्रीकल्चर हैकाथॉन है, पुणे में ऑर्गेनाइज किया है। वाइब कोडिंग वाज इन न्यूज, इट इज़ रिलेटेड टू? तो वाइब कोडिंग न्यूज़ में था, तो क्या चीज़ से रिलेटेड है ये बताना है। तो ये हमारा जेनरेटिव एआई से रिलेटेड है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी हैज़ सक्सेसफुली एलिमिनेटेड बेगिंग एंड हैज़
ऑफिशियली बिकम इंडियाज फर्स्ट बेगर फ्री सिटी। तो एलिमिनेट किया है बेगिंग को और इंडिया का पहला बेगर फ्री सिटी को बन गया है। कौन सा है? तो ये इंदौर है। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं क्या है। तो इसमें कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं और उससे रिलेटेड कौन सा करेक्ट है वो बताना है हमें। तो चलो देखते हैं। द परसेंटेज ऑफ वुमेन रिप्रेजेंटेशन इन द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ बिहार इज हायर देन नेशनल एवरेज 9%। तो ये तो करेक्ट है। नेक्स्ट, वुमेन रिप्रेजेंटेशन इन पंचायती राज इंस्टीट्यूशन इन बिहार इज मोर देन 50%, विच इज़ अ रिजल्ट ऑफ द रिजर्वेशन पॉलिसी इम्प्लीमेंटेड इन 2006। तो ये हमारा दोनों स्टेटमेंट जो है करेक्ट है। वुमेन रिप्रेजेंटेशन जो है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में 50% से ज़्यादा हो चुका है। और जो परसेंटेज ऑफ वुमेन रिप्रेजेंटेशन लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है, यहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली दिया है, तो वो हायर देन नेशनल एवरेज। नेशनल एवरेज क्या 9% है, उससे ज़्यादा है। तो हमारा स्टेटमेंट हो जाएगा बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। INS वर्षा विच वाज इन न्यूज इन अप्रैल 2025 इज विच ऑफ द फॉलोइंग। तो INS वर्षा क्या है बताना इसमें। न्यूक्लियर सबमरीन है? नहीं है। ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस बेस ऑफ न्यूक्लियर पावर सबमरीन, तो ये करेक्ट है हमारा 18 का बी हो जाएगा। ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस बेस जो है न्यूक्लियर पावर सबमरीन का INS वर्षा में। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। फॉलोइंग स्टेटमेंट्स क्या दिया। दी भागवत गीता एंड नाट्य शास्त्र विल बी इंक्लूडेड इन यूनेस्कोज मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर इन अप्रैल 2025, रैंकिंग इंडियाज टोटल एंट्रीज टू 14। करेक्ट है हमारा। द इनिशिएटिव टू इंक्लूड भागवत गीता इन दिस रजिस्टर वाज टेकन बाय डॉक्टर मयंक ऑफ सासाराम इन बिहार, हु इज प्रोफेसर एट नालंदा यूनिवर्सिटी। तो करेक्ट है। तो हमारा स्टेटमेंट क्या हो गया, बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। देखो इसमें अगर सेकेंड स्टेटमेंट याद ना भी रहे तो कोई बात नहीं है, बट पहला स्टेटमेंट जो है यूनेस्को मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर में कौन सा रजिस्टर किया गया है, तो ये भागवत गीता एंड नाट्य शास्त्र, इसे नहीं भूलना है, इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 20 है, बताना है असर्सन रीजन दिया गया है। देखते हैं। कानपुर बिकम द होम टू इंडियाज फर्स्ट टेक्सटाइल मशीन पार्क इन अप्रैल 2025। तो इंडिया का पहला टेक्सटाइल मशीन पार्क बना है कानपुर, करेक्ट है। द ऑब्जेक्टिव एस्टेब्लिशमेंट इज टू प्रमोट द डोमेस्टिक टेक्सटाइल मशीनरी इंडस्ट्री एंड रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन इम्पोर्ट्स। तो ये भी सही है। बोथ स्टेटमेंट्स जो है हमारा करेक्ट है, और जो आर जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन है इसका असर्सन का। टेक्सटाइल पार्क पूछा जाए, इंडिया का पहला टेक्सटाइल मशीन पार्क जो है कानपुर में खुला है। ऑब्जेक्टिव क्या था देख लो, प्रमोट करना है डोमेस्टिक टेक्सटाइल जो होते हैं मशीनरी इंडस्ट्री, उसको प्रमोट करना है। डिपेंडेंस जो होता है इंपोर्ट पे, उसको रिड्यूस करना है। क्वेश्चन नंबर 21 देख लो। सिमली पार्क टाइगर रिजर्व जो डिक्लेयर एज 107th पार्क ऑफ इंडिया इन अप्रैल 2020, विच नेशनल पार्क ऑफ उड़ीसा इज इट। तो ये उड़ीसा का जो है सेकेंड नेशनल पार्क है, ठीक है। इससे पहले शायद भितरकनिका है, एक बार चेक कर लोगे, भितरकनिका ही होना चाहिए। भितरकनिका ही है, ठीक है। चलो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। क्या पूछा है, स्टेटमेंट दिया गया, करेक्ट पूछा गया। ये चीज़ तो पहले ध्यान रखोगे एग्ज़ाम में, करेक्ट है इनकरेक्ट है पूछा जा रहा है, बहुत गलतियाँ होती है इसमें। तो चलो शुरू करते हैं। द नॉन फॉसिल हाइड्रोजन बॉम्ब टेस्टेड बाई चाइना इन अप्रैल 2025 uses magnesium hydride which produces no radioactive fallout compared to conventional nuclear weapons। ये स्टेटमेंट सही है या रॉन्ग। टेस्टेड बाय चाइना किया गया नॉन फॉसिल हाइड्रोजन बम है, बिल्कुल करेक्ट है, चाइना के द्वारा टेस्ट किया गया है। और मैग्नीशियम हाइड्राइड विच प्रोड्यूसेस नो रेडियो एक्टिव फॉल आउट,
तो इसमें क्या यूज़ किया गया, मैग्नीशियम हाइड्राइड का यूज़ किया गया, ठीक है। क्यों यूज़ किया गया, तो वो प्रोड्यूस कर, जो रेडियो एक्टिव फॉल आउट होता है वो प्रोड्यूस नहीं करता है कन्वेंशनल न्यूक्लियर वेपन की तरह। इट कैन बाईपास इंटरनेशनल ट्रीटी सच एज NPT एंड CTBT। तो हमारा दोनों स्टेटमेंट जो है करेक्ट दिया गया है। इम्पॉर्टेंट में ध्यान रखोगे, जो नॉन फॉसिल हाइड्रोजन बम अगर पूछ दिया जाए तो चाइना है। और इसमें क्या यूज होता है जो रेडियो एक्टिव फॉल आउट नहीं रिलीज करते, तो मैग्नीशियम हाइड्राइड यूज होता है इसमें। क्वेश्चन नंबर 23 है हमारा, विच कंट्री अचीव द टारगेट ऑफ एडॉप्टिंग 100% इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। तो कौन सा कंट्री बन गया भाई, ये हमारा नॉर्वे बन गया है, टारगेट रखा है 100% इलेक्ट्रिक व्हीकल का। इन अप्रैल 2025 भूटान अनाउंस द एडॉप्शन ऑफ ग्रीन cryptocurrency to boost its economy and reduce youth brain drain. Cryptocurrency mining is being done using the renewable energy source in this initiative. तो पूछा गया कि कौन सा रिन्यूएबल एनर्जी यूज हो रहा है इस इनिशिएटिव में। सारे तो रिन्यूएबल है, तो कौन सा रिन्यूएबल एनर्जी है, तो हाइड्रो पावर यूज हो रहा है, ठीक है। इतना ना भी याद रखो तो चलेगा, बट ये याद रखना कि भूटान ने ग्रीन क्रिप्टो करेंसी अडॉप्ट किया है, ठीक है। 25 का व्हाट इज नेम ऑफ ऑपरेशन रिसेंटली इनिशिएटेड बाय पाकिस्तान इन रिटेलिएशन टू इंडिया ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर याद हो गया हम लोग को। पाकिस्तान का कौन सा ऑपरेशन था, ऑपरेशन भूया उल मरसस है, यही सब रहेगा उन लोगों का ऑपरेशन। मरसूस, मरसस, बनियान चड्डी। चलो 26 देखते हैं। इन अप्रैल 2025 इंडिया ओवरटुक विच कंट्री टू बिकम द वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट सोलर एनर्जी प्रोड्यूसर। तो क्या बन गया ये, जापान जो है, जापान को इंडिया ओवरटुक किया है, मतलब जापान से ऊपर चला गया इंडिया। ये वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट सोलर एनर्जी प्रोड्यूसर बन गया है। इंडिया याद रखेंगे, वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट सोलर एनर्जी प्रोड्यूसर बन चुका है। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। स्टेटमेंट दिया गया है, करेक्ट पूछा गया है। चलो, अंडर द मुख्यमंत्री नीरा संवर्धन योजना it is major responsibility to ensure its pure and healthy use by preventing the fermentation of नीरा। जनरल स्टेटमेंट है, करेक्ट है। अंडर द मुख्यमंत्री नीरा संवर्धन योजना officials of prohibition department have been given the responsibility of monitoring the production of and sale of नीरा in various district of बिहार। ये भी करेक्ट है, प्रोविजन डिपार्टमेंट को दिया गया ये सब देख रेख के लिए। स्कीम इज इम्प्लीमेंटेड फॉर द टोडी सीजन फ्रॉम अप्रैल टू जुलाई, याद रख लेना, अप्रैल से जुलाई जो टोडी सीजन कहते हैं। एंड इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड इन कोलैबोरेशन विथ लाइवलीहुड ग्रुप्स। तो हमारा तीनों स्टेटमेंट जो है जनरल स्टेटमेंट है और करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। एसर्शन और रीजन दिया गया है। चलो, इंडिया सेलिब्रेट्स द 2025 अर्थ डे विद द थीम प्लानेट वर्सेस प्लास्टिक। गलत है। इंडिया लॉन्च इट्स नेशनल पॉलिसी टू बैन सिंगल यूज प्लास्टिक। तो ये करेक्ट है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी। ए इज़ इनकरेक्ट बट आर इज़ करेक्ट। तो यहाँ पे थीम गलत दिया है, ये याद रखना है। यहाँ पे थीम क्या था, आवर पावर आवर प्लानेट। चलो नेक्स्ट देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द वेन्यू ऑफ इंडिया उज्बेकिस्तान जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज दस्तलिक 6 ऑर्गेनाइज फ्रॉम 16 टू 28 अप्रैल 2025। तो वेन्यू पूछा इसमें, दस्तलिक तो पहले याद रखो कि जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, मिलिट्री एक्सरसाइज है, ठीक है। दस्तलिक क्या है, मिलिट्री एक्सरसाइज है, किसके बीच में, इंडिया उज्बेकिस्तान के बीच में।
अब आते हैं ये कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया है। तो पुणे महाराष्ट्र में ये ऑर्गेनाइज किया गया था। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च डिजिटल थ्रेट रिपोर्ट 2025 इन कोलैबोरेशन विथ। तो किसके साथ कोलैबोरेशन किया है डिजिटल थ्रेट रिपोर्ट के लिए? ये मीटी, CSIR, टी फिन और सीसा है। तीनों तीनों है इसमें, तो हमारा ऑप्शन ABC हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। वेयर वर द नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज स्क्रीनिंग डे कैंपेन लॉन्च्ड इन अप्रैल 2025। तो नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज कैंपेन जो किया है कहाँ पे हुआ ये? तो ये हमारा रांची में हुआ है, ध्यान रखेंगे। होम मिनिस्टर अमित शाह इनॉग्रेटेड a scheme worth how many crores for the development of Bihar on International Cooperative Day। तो कितना करोड़ दिया? तो ये 800 करोड़ दिया। क्वेश्चन नंबर 33 है। विच बोर्ड रिसेंटली इंस्ट्रक्ट्स इट्स एफिलिएटेड स्कूल्स टू इस्टेब्लिश शुगर बॉन्ड्स टू टू एजुकेट स्टूडेंट्स ऑन द हेल्थ रिस्क एसोसिएटेड विथ एक्सेसिव शुगर कंजप्शन। तो कौन सा बोर्ड है ये? CBSE है। 34 है। इन विच स्टेट द थर्ड लेवेंडर फेस्टिवल 2025 ऑर्गेनाइज। तो थर्ड लेवेंडर फेस्टिवल कहाँ ऑर्गेनाइज किया गया? जम्मू कश्मीर में ऑर्गेनाइज है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। असर्शन दिया गया, रीजन दिया गया, बताना है कौन सा इसमें करेक्ट है। तो चलो देखते हैं। DRDO सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड रुद्रम 2 मिसाइल इन अप्रैल 25, करेक्ट है। इट इज़ इंडियाज फर्स्ट एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल डेवलप्ड फॉर द इंडियन नेवी, इनकरेक्ट हो जाएगा। ये जो है ना नाग मिसाइल था, ठीक है। यहाँ पे नाग मिसाइल था धनुष वेरिएंट का, तो याद रखना है वो फर्स्ट एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल था। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? 35 का C हो जाएगा। A इज़ करेक्ट, R इज़ इनकरेक्ट। 36 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज हैज़ इंट्रोड्यूस सिल्वा गार्ड ड्रोन्स एंड AI बेस्ड टेक्नोलॉजी डिजाइन टू इन्हांस अर्ली डिटेक्शन लोकेशन एंड मॉनिटरिंग ऑफ फॉरेस्ट फायर्स। तो कौन सी कंपनी है? तो ये हमारा ड्रेयाड नेटवर्क है, सिल्वा गार्ड ड्रोन इंट्रोड्यूस किया है। 37 विच कंट्री अवॉर्डेड द फ्रेड डेरिक्टन सैंड मास्टर अवार्ड टू सुदर्शन पटनायक फॉर हिज आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन इन सैंड आर्ट। तो कौन सी कंट्री अवार्ड की है उन्हें फ्रेड डेरिंगटन सैंड मास्टर अवार्ड? तो ये इंग्लैंड ने प्रोवाइड किया है, किसे? सुदर्शन पटनायक को। क्वेश्चन नंबर 38 है। ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट 2025 वाज इनॉग्रेटेड बाय whom among द फॉलोइंग। तो इतना है तो याद रख लो, दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया गया ये, और किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया है? तो एस जयशंकर के द्वारा। 39 है। विच कंट्री हैज़ टेकन ओवर द चेयरमैनशिप ऑफ बिम्स्टेक फॉर द नेक्स्ट 2 years इन 6th बिम्स्टेक समिट। तो किसे मिला? अभी बिम्स्टेक हमने देखा तो ऊपर कहाँ पे हुआ है? थाईलैंड में हुआ था। और जो नेक्स्ट 2 year के लिए है वो किसे दिया गया है? ये बांग्लादेश को दिया गया है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट प्रोजेक्ट कुइपर। प्रोजेक्ट कुइपर के बारे में बताना है। स्टेटमेंट दिया गया है, 2 स्टेटमेंट, कौन सा करेक्ट है? The Project Kuiper is Amazon's satellite broadband initiative that aims to provide internet services globally. Correct. The project plans to deploy about 3,232 satellites in low Earth orbit. बिल्कुल करेक्ट है। तो प्रोजेक्ट के ऊपर इतना याद रखोगे कि ये जो अमेजन के सैटेलाइट ब्रॉडबैंड इनिशिएटिव है इंटरनेट सर्विस के लिए ग्लोबली कुइपर, और जो ये प्लान है इसका डिप्लॉय करना है इतना सैटेलाइट इन लो अर्थ ऑर्बिट पे, ठीक है। यहाँ से आपको दे देगा जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, नहीं लो अर्थ ऑर्बिट में है प्लान करना इसको डिप्लॉय करने के लिए। तो हमारा स्टेटमेंट दोनों करेक्ट है, तो बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स विल होस्ट द मेंस
हॉकी एरो एशिया कप 2025 इन कोलैबोरेशन विथ हॉकी इंडिया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। बिहार जो है मेंस हॉकी हीरो एशिया कप 2025 हॉकी इंडिया होस्ट करेगा। तो ये बिहार से रिलेटेड है तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। हॉकी हीरो एशिया कप बिहार में होगा। और कौन किसके साथ मिलके? हॉकी इंडिया के साथ। इतना ध्यान रखो। क्वेश्चन नंबर 42 है, रिसेंटली विच सिटी ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इनॉग्रेटेड द डॉक्टर भीमराव अंबेडकर डे। तो ये कौन सा सिटी था? तो ये न्यूयॉर्क था। अगर पूछा था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर डे किस कंट्री में किया गया है, तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। सिटी पूछे थे न्यूयॉर्क में। 43rd है, द लार्जेस्ट एवर रेयर अर्थ मेटल रिजर्व्स हैव बीन डिस्कवर्ड इन। तो कहाँ पे डिस्कवर किया गया है? तो ये कजाकिस्तान में डिस्कवर किया गया है। ठीक है। 44th का देखते हैं, विच प्लेयर वॉन द पेरिस डायमंड लीग 2025 टाइटल। तो किस प्लेयर ने जीता ये? नीरज चोपड़ा ने। पेरिस डायमंड लीग 2025 नीरज चोपड़ा। 45 का, विच स्पेस एजेंसी हैज़ लॉन्च द बायोमास मिशन टू मैप द वर्ल्ड फॉरेस्ट। तो ये यूरोपियन स्पेस एजेंसी है। ठीक है। बायोमास मिशन टू मैप द वर्ल्ड फॉरेस्ट कौन से स्पेस एजेंसी का है? यूरोपियन स्पेस एजेंसी। 46 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द सेकंड एशियन योगासन स्पोर्ट्स चैम्पियनशिप। तो चैम्पियनशिप के बारे में पूछा है। इंडिया टॉप द मेडल टैली विथ 87 मेडल्स इंक्लूडिंग 83 गोल्ड। करेक्ट है। चैंपियन वाज हेल्ड इन बैंकॉक थाईलैंड सिप। तो ये गलत है। कहाँ पे हुआ था ये? न्यू दिल्ली में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 47, वेयर अमंग द फॉलोइंग इन बिहार द सूर्य किरण एरोबेटिक शो ऑर्गेनाइज फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन द ओकेजन ऑफ सूर्य दिवस। सौर्य दिवस था, सॉरी। तो सौर्य दिवस 23 अप्रैल 2025। तो बताना इसका कौन सा है? पटना में हुआ था, मरीन ड्राइव पे, याद रखो। 48 का, रिसेंटली विच स्टेट वाज डिक्लेयर द बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट बाय UIDAI इन टू कैटेगरीज, मैंडेटरी बायोमेट्रिक अपडेट फॉर चिल्ड्रेन एंड एडल्ट आधार एनरोलमेंट वेरिफिकेशन। तो किस स्टेट को दिया गया ये? मेघालय को डिक्लेयर किया है बेस्ट परफॉर्मिंग में। 49 है, हु वॉन द वोमेंस सिंगल टाइटल एट फ्रेंच ओपन 2025। फ्रेंच ओपन 2025 वुमेंस ओपन में कौन वुमेंस सिंगल टाइटल कौन जीते हैं? तो ये है ईगा स्वियातेक। फ्रेंच ओपन में ईगा स्वियातेक है। बाय whom एंड वेयर वाज खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 इनॉग्रेटेड। तो खेलो इंडिया यूथ गेम कहाँ इनॉग्रेट किया गया है? बाय द प्राइम मिनिस्टर इन पटना। ठीक है। इतना हो गया हमारा। चलो एक बार इसे रिवाइज कर लेंगे, जैसा कि मैंने पहले बताया था, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, खेलो इंडिया यूथ गेम कहाँ इनॉग्रेट हुआ था? तो याद रखेंगे पटना में। वुमेन सिंगल टाइटल फ्रेंच ओपन में कौन जीती है? ईगा स्वियाटेक। UIDAI ने किसे बेस्ट परफॉर्मिंग कैटेगरी में दिया है? तो मेघालय था ये। फिर से सौर्य दिवस जो सूर्य किरण अपनाया गया था एरोबेटिक्स को, कहाँ पे हुआ था? पटना में 23 अप्रैल 2025 को। 23 अप्रैल 2025 को क्यों मनाया गया था ये आपको कमेंट करना है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कमेंट करके बताओ। एशियन योगा स्पोर्ट्स चैम्पियनशिप जो है न्यू दिल्ली में हुआ था। उसके बाद बायोमास मिशन जो है वर्ल्ड कप फॉरेस्ट को मैप करने के लिए किया गया था, यूरोपियन स्पेस एजेंसी द्वारा किया जा रहा है ये। पेरिस डायमंड कौन जीता था? नीरज चोपड़ा जीते थे। कजाकिस्तान क्या था? लार्जेस्ट एवर रेयर अर्थ मेटल रिजर्व जो है डिस्कवर किया गया है कजाकिस्तान में। फिर से न्यूयॉर्क भीमराव अंबेडकर डे मनाए थे। ये क्या है? एफिलिएटेड स्कूल, वो जो शुगर और बोर्ड एजुकेट करना है स्टूडेंट को हेल्थ रिस्क के लिए, तो CBSE ने किया था। फिर से लेवेंडर फेस्टिवल जम्मू कश्मीर में होता है। DRDO जो है टेस्ट फायर रुद्रम 2 अगर पूछा जाए किसके द्वारा? DRDO के द्वारा। और फर्स्ट एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल कौन सा है? नाग मिसाइल है।
फिर से सिल्वर का ड्रोन एंड एआई बेस्ड कौन सा इंट्रोड्यूस किया कंपनी, ड्रेयार्ड नेटवर्क ने। और ये फ्रेड डायरिंगटन सैंड मास्टर अवार्ड किसे दिया गया, सुदर्शन पटनायक को। किस कंट्री ने दिया, इंग्लैंड को दिया है। ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट कहाँ हुआ था, दिल्ली में, किसके द्वारा, एस जयशंकर के द्वारा इनॉग्रेट किया गया था। और बिम्स्टेक समिट जो नेक्स्ट 2 ईयर के लिए दिया गया बांग्लादेश को, कहाँ हुआ था, थाईलैंड में हुआ था इस बार का। प्रोजेक्ट के ऊपर क्या था, अमेजन का सैटेलाइट ब्रॉडबैंड इनिशिएटिव था। फिर से हॉकी हीरो एशिया कप 2025 कहाँ हो रहा है, बिहार में हो रहा है। चलो इसमें देखो, होम मिनिस्टर अमित शाह इनॉग्रेट किए थे कितना करोड़ दिए थे, बिहार और इंटरनेशनल कोऑपरेटिव डे 800 करोड़ दिए थे। नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज़ के लिए स्क्रीनिंग कैंपेन जो लॉन्च किया है रांची में। उसके बाद डिजिटल थ्रेट रिपोर्ट कौन कर रहा है, किसके कोलैबोरेशन बना था, मीटी शीशा एंड CSIRT FIN में। तो तीनों हो जाएगा ये। पुणे महाराष्ट्र हमारा क्या हुआ था, 10 तलीक एक्सरसाइज हुआ था, किसके बीच में, उज्बेकिस्तान और इंडिया के बीच में होता है ये। फिर से पूछा गया था इंडिया सेलिब्रेट अर्थ डे का थीम पूछा गया था, तो ये गलत था, आवर पावर आवर प्लानिट अर्थ डे का थीम था। फिर से क्या था हमारा, मुख्यमंत्री नीरा संवर्धन योजना था। तो ये फर्मिनेशन ऑफ नीरा जो है उसे इंश्योर करेगा कि वो प्योर रहे, हेल्दी रहे, मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी है गवर्नमेंट। मुख्यमंत्री नीरा संवर्धन जो है ऑफिशियली दिया गया प्रोविजन डिपार्टमेंट को इसके देखरेख के लिए, इतना याद रखोगे। ये क्या है, लार्जेस्ट सोलर एनर्जी प्रोड्यूसर जो है, तो इंडिया जो है थर्ड बन गया है, इंडिया थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर सोलर एनर्जी बन गया है। और ये जापान को सरपास किया है अभी। ऑपरेशन बनियान उल मरसूस बताए थे, बनियान है, तो ये पाकिस्तान का है, सिंदूर के अगेंस्ट ऑपरेशन सिंदूर के बाद वो लॉन्च किया था। INS वर्षा क्या है, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस बेस ऑफ न्यूक्लियर पावर सबमरीन। इसमें याद रखना भागवत गीता नाट्य शास्त्र को जो यूनेस्को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में इंक्लूड किया गया है। टोटल इंडिया कंट्रीज 14 है। फिर से सरसन में कानपुर बिकम इंडिया फर्स्ट टेक्सटाइल मशीन पार्क बन गया है। ऑब्जेक्टिव था ये डोमेस्टिक टेक्सटाइल इंडस्ट्री को इम्प्रूव करना है और डिपेंडेंस ऑन इम्पोर्ट जो है उसको रिड्यूस करना है। फिर से सिमली पार्क टाइगर रिजर्व बना है, 107 नेशनल पार्क बना है, 107। और उड़ीसा का ये जो है सेकंड है, और भीतरकनिका का फर्स्ट है। उड़ीसा का याद रखोगे, 2 नेशनल पार्क हैं उड़ीसा में। फिर से हाइड्रोजन बम टेस्टेड किया गया है, नॉन फॉसिल हाइड्रोजन बम, चाइना के द्वारा, यहाँ बताया था मैग्नीशियम हाइड्राइड यूज की गई है इसमें। और ये जो है बाईपास करेगा NPT और CTBT ट्रीटी को। फिर से टारगेट ऑफ एडप्टिंग 100% इलेक्ट्रिक व्हीकल नॉर्वे था। उसके बाद भूटान का ग्रीन क्रिप्टो करेंसी याद रखना है, भूटान ने लॉन्च किया। ये हाइड्रो पावर पे जो है एनर्जी सोर्स इनिशिएटिव होगा ये। चलो क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। इसमें क्या था, परसेंटेज ऑफ वुमेन बताया गया था लेजिस्लेटिव असेंबली में, हाइयर है बिहार में, ठीक है, और नेशनल एवरेज 9% है। 50% हो गया अभी पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में। ये पॉलिसी इंप्लीमेंट हुआ था 2006 में, रिजर्वेशन पॉलिसी, उसके बाद। फिर से क्या था इसमें, इंदौर के आची में था, ऑफिशियली बिकम इंडिया फर्स्ट बेगर फ्री सिटी इंदौर। फिर से रिलेटेड टू जनरेटिव AI है, वाइब कोडिंग अगर पूछा जाए क्या है, तो जनरेटिव AI से रिलेटेड है। फिर से वेयर इंडियाज फर्स्ट एग्रीकल्चर हैकाथॉन कहाँ है, पुणे में ऑर्गेनाइज किया गया है। कुंबा कोनम बीटल लीफ जो है तमिलनाडु का है, GI टैग मिला है। डिजिटल रूपी स्मार्ट कार्ड पार्टनरशिप विद RBI कौन किया है, SBI ने लॉन्च किया डिजिटल रूपी स्मार्ट कार्ड। फिर से न्यू AI चैटबॉट क्या है, मित्रा नाम रखा है गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ही है मित्र। विजिंजम केरला का एयरपोर्ट ये इंटरनेशनल पोर्ट बना है। फिर से नीतीश कुमार ने अनवील किया था मास्कस्ट खेलो इंडिया यूथ गेम्स, गज सिम्हा था। उसके बाद इसमें क्या पूछा गया था, स्टेटमेंट अबाउट स्पेशल 301 रिपोर्ट बताया था, US ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव रिलीज करती है, IP से रिलेटेड होता है ये। और जो इंडिया का प्लेस रखा गया इसमें प्रायोरिटी वॉच लिस्ट में रखा गया है।
पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के बारे में पूछा गया था, तो ये रिलीज मॉस्पी करती है। बोथ मेन एंड वुमेन हैज़ इंक्रीज सिटीज इन इंडिया, पार्टिसिपेशन रेट इंक्रीज हुआ है। उसके बाद प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 2015 में लॉन्च हुआ था। बिम्स्टेक समिट बताया था, थाईलैंड में हुआ था। थीम था प्रोस्पेरस, रेजिलियंट एंड ओपन। और 2027 जो है फर्स्ट बिम्स्टेक गेम होगा 2027 में, याद रखना है। सोशल सिक्योरिटी स्टेटस रिपोर्ट 2025 का वर्ल्ड बैंक रिलीज करती है। उसके बाद दिया गया इमर्ज एज इंडियाज लार्जेस्ट टेक्सटाइल एक्सपोर्टर। टेक्सटाइल एक्सपोर्टर में कौन है लार्जेस्ट? तमिलनाडु। फिर से मॉड्यूलर रिएक्टर इन इंडिया बनाया है, टू बिल्ड ए स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर, तो यूएसए बना रहा है। फर्स्ट फॉरेन कैंपस जो है आईआईएम अहमदाबाद का कहाँ? दुबई में खुला। तो इस तरह से हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट 6 देख लिया। तो नेक्स्ट सेट 7 देखेंगे इसके बाद। और प्लेलिस्ट में आप जाकर देख सकते हो, और भी इसके पीछे क्या है, जितना भी उसे कंप्लीट करोगे। चलो आज के लिए इतना रहने देते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।